तो आखिर एपिसोड में दिखाया जाएगा कि जो यहाँ पर रानी होती है तो वो तमन्ना की वजह से काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और क्या इसकी वजह से दूर हो जाएंगी रानी और मीठी एक दूसरे से। तो वेल उत्तरायण का आने वाला अपकमिंग एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहने वाला है, जिसमें आप लोगों को दिखाया जाएगा कि यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो आकाश को तमन्ना के बारे में बताती है और यहाँ पर बताती है कि अब तो इसका इस दुनिया में कोई नहीं रहा है, तो क्यों ना हम लोग इसे अपना लेते हैं। जो कि यहाँ पर तमन्ना होती है तो वो आकाश से कहती है कि आप मुझे डांटेंगे तो नहीं। तभी आकाश कहता है कि नहीं बेटा, हम तुम्हें प्रॉमिस करते हैं कि तुम्हें कभी भी नहीं डांटेंगे। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो उस पर बुरा प्रभाव पड़ने वाला होता है और यहाँ पर जो मीठी होती है तो वो तमन्ना को लेकर घर वापस आ चुकी होती है। तभी यहाँ पर जो सभी लोग होते हैं तो वो तमन्ना को देखकर हैरान होते हैं और ख़ासकर जो मीठी होती है तो वो काफ़ी गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि जिस तरीके से मीठी प्यार जता रही होती है तमन्ना पर, उसे लेकर मीठी काफ़ी ज़्यादा नाराज़ दिख रही होती है। तो वेल आप लोगों को क्या लगता है कि क्या मीठी ने तमन्ना को अपनाकर सही किया है या फिर गलत? तो हमें कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर मेंशन कीजिएगा। इधर जो यहाँ पर एकादशी जी होती हैं तो वो खिला रही होती हैं रानी को, लेकिन रानी खाने से इनकार कर रही होती है और कहती है कि मुझे मेरी मीठी माँ चाहिए, क्योंकि जो मीठी होती है तो वो तमन्ना के पास बैठी हुई होती है। जो कि यहाँ पर सभी लोग अच्छी तरीके से समझ रहे होते हैं कि रानी इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों कर रही होती है। तभी यहाँ पर मीठी समझाने की कोशिश करती है और कहती है कि रानी बेटा, आप तो समझदार हैं, फिर इस तरीके की बातें क्यों कर रही हैं और आप खाना खा लीजिए। लेकिन जो रानी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो वो कहती है कि ये तो आपकी छोटी बहन है तो आप खाना खा लीजिए। लेकिन जो रानी होती है तो वो बहुत गुस्से में होती है और गुस्से से उसका मुंह आप लोग देख सकते हैं कि कैसे हो रहा होता है। इधर जो यहाँ पर तमन्ना होती है तो उसे रानी मीठी समझाती है और कहती है कि आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, आपकी बहन बड़ी समझदार है, वो समझ जाएगी। इधर जो यहाँ पर एकादशी जी होती हैं तो वो गुस्से से वहाँ से चली जाती हैं, क्योंकि रानी भी वहाँ से उठकर चली जाती है, क्योंकि यहाँ पर रानी होती है तो वो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में होती है। इधर जो यहाँ पर रानी होती है तो वो समझ रही होती है कि उसकी मीठी माँ तमन्ना की वजह से दूर हो जाएंगी, इसीलिए वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है। इधर जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो भी काफ़ी ज़्यादा सैड हो रही होती है। तभी गोमती जी होती हैं तो वो रानी का यहाँ पर मीठी का मजाक उड़ाते हुए कहती हैं कि तुम्हारी हिम्मत की तो दाद देनी पड़ेगी, तुम किसी को भी पाती हो, किसी को भी उठा लाती हो। अब तो एकादशी जी की क्या, वो तो बड़ी की जी थोड़े दिन में तो मान ही जाएंगी, एक दिन मुँह फुलाएंगी, 2 दिन मुँह फुलाएंगी, कुछ दिन में तो मान ही जाएंगे। गोमती को अब ऐसा लग रहा होता है कि आखिर अब खेल में मज़ा आएगा, क्योंकि मीठी जो होती है तो रानी भी उससे अब गुस्सा करने लगी होती है। दूसरे सीन में यहाँ पर दिखाया जाएगा कि जो एकादशी जी होती हैं तो वो रानी को समझाती है और कहती हैं कि हमें किसी भी चीज़ को पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। अगर कोई चीज़ मुस्कुराकर बन रही है तो उसे गुस्से में क्यों किया जाए, और हमें झूठा नाटक ही तो करना है बस। तभी यहाँ पर जो रानी होती है तो उसे समझाती है और कहती हैं कि जब तुम्हारा काम मुस्कुराकर बन रहा है तो उनके सामने मुस्कुरा दो, तुम्हारे मुस्कुराने से तमन्ना भी खुश और तुम्हारी मीठी माँ भी खुश और तुम्हारा काम भी हो जाएगा। जिसकी बात जो रानी होती है तो वो अच्छी तरीके से समझ जाती है। तभी एकादशी जी वहाँ पर आती है और कहती है कि लो, मैंने अब रानी को समझा दिया है, अब वो गुस्सा नहीं करेगी। तभी वहाँ पर रानी भी आ जाती है। दूसरे सीन में यहाँ पर जो तमन्ना होती है तो वो भी समझ चुकी होती है कि उसकी वजह से रानी काफ़ी ज़्यादा गुस्सा कर रही होती है और वो घर जाने की जिद करती है। तभी मीठी समझाती है और कहती है कि कोई बात नहीं है, वो तुमसे बड़ी हैं, वो अच्छे तरीके से समझ जाएंगी, तो तुम परेशान मत हो बिल्कुल भी, और तुम्हें चिंता करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, वो थोड़े दिन में ही समझ जाएंगी। तभी यहाँ पर जो तमन्ना होती है तो वो काफ़ी सैड होती है और रानी के समझाने से थोड़ा तो समझ जाती है। सीन में दिखाया जाएगा कि जो दामिनी होती हैं तो वो भी घर पर आई हुई होती हैं एकादशी जी के, और नानी जी भी आई हुई होती हैं। इधर जो यहाँ पर मीठी होती है तो वो अपनी माँ को बताती है कि वो जो कुछ भी कर रही है वो सब आपसे ही तो सीखा है, क्योंकि आपको भी जो है तो बड़े पापा ने अपनाया था, और जब मैं छोटी थी तो आपने भी तो कान्हा भैया को अपनाया था, तो
मैंने ये जो कुछ भी सीखा है तो वो आप लोगों की वजह से ही सीखा है, तो आखिर मैं ये कर रही हूँ तो क्यों गलत कर रही हूँ। तभी दामिनी जी समझाने की कोशिश करती हैं और कहती हैं कि हाँ तू जो कर रही है वो सही है। तभी एकादशी जी वहाँ से उठकर चली जाती हैं और दामिनी कहती हैं कि तुमने कभी भी ये सोचा है कि तुम्हारी वजह से रानी पर क्या बीतेगी। वो तो अभी यहाँ पर नई है और उसे इस घर के तो तौर तरीके भी नहीं पता है, तो फिर तुमने ये डिसीज़न लेने से पहले कम से कम रानी के बारे में तो सोच लेना चाहिए। जो कि यहाँ पर मीठी होती है तो वो कहती है कि वो अभी बच्ची है, वो कुछ दिन में ही समझ जाएगी। तो आखिरकार आगे आने वाले अपडेट को देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो